हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज मैं आप लोगों को एक कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब देने आई हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि आप सेल्फ लव से कैसे मनी की अबेंडेंस को भी पा सकते हो। मतलब सेल्फ लव करने से आपके पास में मनी की अबेंडेंस कैसे आती है। एक्चुअली सेल्फ लव से सिर्फ मनी की अबेंडेंस नहीं होती, बल्कि आपकी लाइफ के जितने भी एरियाज़ होते हैं ना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसा हो, या फिर और भी जितनी भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो खुद ही आपकी लाइफ में आने लग जाती है। सेल्फ लव हर चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन है, आप ऐसा मान सकते हो और ऐसा ही होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले तो सेल्फ लव का मीनिंग पता होना चाहिए कि सेल्फ लव है क्या। सेल्फ लव क्या है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सेल्फ लव मतलब खुद की केयर करना हो गया, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना, खुद का ध्यान रखना, केयर करना, ये सब होता है। बट सेल्फ लव इससे थोड़ा ज़्यादा है। 1 मिनट के लिए सेल्फ लव को छोड़ देते हैं, बस सिर्फ प्यार की बात करते हैं, यानी कि लव क्या चीज़ है। तो लव का मतलब ये हुआ कि आप किसी को प्यार करते हो, यानी कि आप उसे खुश देखना चाहते हो। खुश देखने का मतलब हुआ कि आप उसको हर तरीके से खुश देखना चाहते हो, फिर वो हेल्थ हो गया, मनी हो गया, या फिर उसका रिलेशन हो गया, या किसी भी चीज़ में आप उसे हमेशा खुश ही देखना चाहोगे, क्योंकि खुशी उसके लिए जिस भी चीज़ से मिलती है आप चाहोगे कि उसे उस इंसान को उसी तरह से खुशी मिले। आप वही चीज़ आप अपने ऊपर भी लगा सकते हो। सेल्फ लव मतलब आप चाहते हो कि आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिले। एक होता है कि चाहना, और एक होता है कि आपको ये यकीन हो कि सिर्फ आप चाहते नहीं हो बल्कि आप उसको डिज़र्व करते हो। हमारे नज़रों में और यूनिवर्स की नज़रों में, यानी भगवान की नज़रों में या सोर्स की नज़रों में, बस यही डिफरेंस होता है। वो हमें इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि हर इंसान खुश हो, हर इंसान को प्यार मिले, हर इंसान की हेल्थ अच्छी हो, हर इंसान को मनी की अबंडेंस हो, यानी कि उसका हर एक एरिया जिसमें उसे खुशी मिल सकती है वो उसे मिले, वो अच्छा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस चाहते हैं, हम खुद को इतना डिज़र्विंग नहीं समझते। फिर वो मनी हो, रिलेशन हो। अच्छा चलो, आप में से कितने लोग मुझे बताएं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने अभी तक खुद को कितना डिज़र्विंग समझा है। डेफिनेटली आप में से सभी ने चाहा होगा कि आपके पास इतने पैसे हों, आपके पास इतना धन हो, आपके पास इतने मकान हो, आपके पास इतनी कार हो, आपके पास ये हो, वो सारी चीज़ें आपने लिस्ट बना रखी होगी। लेकिन उन सभी में एक चीज़ आती है कि आप उसे चाहते हो, और एक दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसे डिज़र्व करते हो। तो जब आप खुद को सोर्स की नज़रों से देखते हो, खुद को यूनिवर्स की नज़रों से देखते हो, गॉड की नज़रों से देखते हो, तो आप खुद को कैसा पाओगे। मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा यही चाहते हैं ना कि आप हमेशा खुश रहो। जैसे पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहते हैं हर तरीके से, उसी तरह से जो यूनिवर्स है हमारे लिए हमेशा बेस्ट ही चाहते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ में कमियां निकालते रहते हैं। हम अपने माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस रखे हुए रहते हैं, नेगेटिव बिलीव्स रखे हुए होते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव इमोशंस, यही हमारे माइंड में होता है। इसीलिए हम खुद को उस सोर्स की नज़र से या फिर यूनिवर्स की नज़र से खुद को प्यार ही नहीं कर पाते, खुद को डिज़र्विंग ही नहीं समझ पाते। इसीलिए हमारी लाइफ में मनी, हेल्थ या रिलेशनशिप या फिर इसके अलावा कुछ और, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती।
कुछ लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है क्योंकि वो उसको डिज़र्विंग समझते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में उससे रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, इसकी वजह से वो खुद को डिज़र्विंग नहीं समझते। जब डिज़र्विंग आप समझोगे नहीं खुद को, बस आप चाहते रहोगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन आपके अंदर से वो फीलिंग ही नहीं है कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे, तो फिर आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी। आप अपनी ही लाइफ में एक बार पीछे मुड़ के देखें और ये ध्यान दें उन चीज़ों के ऊपर कि जिन चीज़ों के ऊपर आपको पूरा यकीन होता है ना कि ये चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए और ये मेरी ही है, तो वो आपको मिल जाती है। उसके लिए आपको कोई एफ़र्ट नहीं करने पड़ते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बस आप चाहते हो, लेकिन आप उसको खुद के लिए मतलब डिज़र्विंग नहीं समझते। जैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि हर इंसान ये सोचता है कि जब वो मेहनत करेगा तभी उसके पास पैसा आ सकता है, तभी वो लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर सकता है, तभी वो 5 स्टार होटल में खाना खा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आप ये समझ पाएँ कि सेल्फ लव से आप रियल में मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। ख़ास करके मनी को लेकर के लोगों के बहुत सवाल होते हैं कि सेल्फ लव से मनी कैसे आता है। तो आप लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों के नाम सुने होंगे, ऑब्वियसली उनकी मूवीज़ भी देखी होगी। तो आप लोगों ने उसमें क्या देखा? अगर वो खुद से कनेक्टेड नहीं हो पाते या फिर उनको खुद से प्यार नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि वो क्रिकेट जैसे फील्ड को चूज़ कर पाते? आप अगर अपने आसपास किसी भी बच्चे को क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं तो आप क्या सोचोगे कि मौज मस्ती के लिए खेल रहा है या फिर उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है क्रिकेट के साथ में, उसको मस्ती करनी है, इस वजह से वो गेम खेल रहा है। लेकिन कोई भी इंसान ये सोचेगा कि इसको नेशनल लेवल पे भी क्रिकेट को खेलना है, तो शायद वो इस वजह से अच्छे से क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं सोचेंगे ना, क्योंकि हमारा है ही नहीं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पढ़ के आप कुछ जॉब लगनी चाहिए, फिर जॉब लग के आप कुछ कमा सकते हो, ये सब। तो जिस टाइम पे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी सबके पास नहीं थी, उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो, ऐसे लोगों ने क्रिकेट को चूज़ किया। वो भी उनके पास भी उसी तरह का एनवायरनमेंट होगा कि उनके फैमिली मेम्बर्स सोचते होंगे कि क्रिकेट से पैसा नहीं कमाया जाता। और महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, उनकी फ़िल्म में तो ये बताया भी है साफ साफ कि उनके पापा ने पहले उनको मना किया था, लेकिन जब उनका जुनून देखा, जब उन्होंने उनका डेडिकेशन देखा, तब उनके पेरेंट्स ने भी उनका सपोर्ट किया। लेकिन पहले और अब भी क्या कोई भी पेरेंट्स या कोई भी इंसान ये सोचेगा कि क्रिकेट से पैसा कमाया जा सकता है? नहीं सोचेगा। लेकिन फिर भी उनके पास क्रिकेट से ना फिर सिर्फ पैसा आया, लेकिन बहुत सारे उनके लाइफ के एरियाज़ इम्प्रूव हुए हैं। तो बिना सेल्फ लव के क्या वो ये डिसीज़न ले पाते कि उन्हें क्रिकेट ही खेलना है और क्रिकेट में ही आगे नाम कमाना है? हमारे डिसीज़न तभी स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं, तभी हम अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर पाते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं। अगर हम खुद से प्यार ना करें तो हम अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेना स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। हम अपनी इंट्यूशंस को पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे, और बल्कि कुछ लोग तो इंट्यूशंस के बारे में जानते ही नहीं होंगे कि इंट्यूशन क्या चीज़ है। आपको हर एरिया में कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है, जिन्होंने खुद को समझा है, खुद से प्यार किया है। खुद से प्यार करना इन द सेंस मतलब होता है कि आप ऊपर वाले से कनेक्टेड हो रहे हो। अब सारे लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते नहीं हैं, तो क्या सारे लोग, कोई भी खुद से प्यार नहीं करता है? तो ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे लोग सिर्फ किसी एक भगवान को मानते हैं
और उसकी आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, उनके भगवान को, यानी कि तब भी आपके अंदर फेथ आ जाता है, आप में विश्वास आ जाता है कि अब आपकी लाइफ में जो भी होगा ना सब अच्छा होगा। अब आप खुद को डिज़र्विंग समझने लग जाते हो। आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। तो इसी वजह से अब आप भी अपनी सेल्फ लव जर्नी को स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप रिलैक्स रहो अपनी लाइफ में, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, आप सुकून को फील कर सको अपनी लाइफ में। जब आप रिलैक्स मोड पे आ जाते हो, सुकून वाली फीलिंग को महसूस करने लग जाते हो, तो फिर मैनिफेस्टेशन तो खुद पे खुद हो ही जाते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।